अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज मैं ख़ास तौर पे बात करने जा रहा हूँ घर बनाने के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बहरिया के एसओपीज़ के हवाले से। और जो ख़ास तौर पे बहरिया ने अलाउ किया है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाना, उसके जो एसओपीज़ बनाए हैं या उसका जो इस हवाले से चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली एलेबोरेट करने से, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्यूरीज हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। कन्फ्यूजन्स भी बेसिकली इसी वजह से हैं कि बहरिया ने बहुत सारे एसओपीज़ चेंज किए हैं, बहुत सारी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ हैं, बहुत सारी सजेशंस ऐसी थी जो बहरिया तक पहुंची और उनको अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बात शुरू करते हैं 125 स्क्वायर यार्ड की। 125 स्क्वायर यार्ड्स का जो सबसे पहले आप डिज़ाइन वाउचर पे करते हैं, यानी ये मैं सारा स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी इस हवाले से कन्फ्यूजन है, बहुत सारे मामलात हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहे हैं कि क्या होगा, ये कैसे होता है। मतलब ज़्यादातर लोग इस हवाले से इतना अवेयर नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन के हवाले से इंटरेस्टेड हैं या अपना काम करवाना चाहते हैं या उनका कोई ना कोई किसी स्टेज पे विला है, उनको पता नहीं है, तो उनको चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं 125 गज की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे एलिवेशन की, फ्रंट एलिवेशन। बहरिया ने 125 गज की और 250 गज के जितने भी विला हैं इनके फ्रंट एलिवेशंस फिक्स कर दिए हैं। यानी पहले ये हो रहा था कि जो पहला एनओसी लेके पहली कंस्ट्रक्शन करता था उस स्ट्रीट के अंदर, बाकी सब लोग उसको फॉलो करते थे। अब इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन आई। कुछ लोगों ने एनओसी लिया था, कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट की। कुछ लोगों ने पहले यानी एनओसी लेके पहले कंस्ट्रक्शन यानी लेने गए तो उनको कहा गया कि ठीक है क्योंकि आप सबसे पहले हैं तो आप ये वाला एलिवेशन ले लें। तो इसमें बहुत सारे मसले हुए कि उसमें कन्फ्रंटेशन आ रही थी चीज़ों के अंदर। बहरिया ने ये 125 गज के और 250 गज के अक्सर जगह पे यानी मैक्सिमम साइड पे इन चीज़ों को फिक्स कर दिया है स्ट्रीट्स के हिसाब से, रोड्स के हिसाब से। कोई भी प्रीसेंट है, चाहे प्रीसेंट 1 है, चाहे 125 गज वाले हैं, 250 वाले, कोई भी प्रीसेंट है, वहाँ पे बहरिया ने फिक्स कर दिए हैं फ्रंट एलिवेशंस। तो एक बात तो ये आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए आप जब भी कोई प्लॉट ख़रीदते हैं इस हवाले से कि हमने वहाँ पे घर बनाना है तो उसका क्या एलिवेशन होगा, तो उस स्ट्रीट का या उस विला का या उस रोड का एलिवेशन ऑलरेडी फिक्स हो चुका होगा। तो ये चीज़ पहले आपने कंफर्म कर लेनी है। अब इसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस, तो उसमें सबसे पहले एक डिज़ाइन वाउचर है 125 गज का, 1 लाख और 1,000 समथिंग का, ये आप पे कर देते हैं। और उसके बाद बाकी सारी जो आपके प्रोसेस वगैरह है वो शुरू हो जाते हैं, जिसमें लेआउट प्लान्स हैं, जिसमें आपका MEP है, स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, जितनी भी सारी यानी आपकी जो इस हवाले से ड्राइंग्स वगैरह हैं वो आप सबमिट करते जाते हैं। और पूरा पोर्टल बनता है, पोर्टल के ऊपर ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 चल रही होती हैं। स्पेशली मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको क्लोज करूंगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आपको इस हवाले से कुछ और जानना हो तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा या मैं और वीडियोस बना दूंगा इसके ऊपर। लेकिन अब ख़ास तौर पे मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक करूं वीडियो को। तो ग्राउंड फ्लोर के लिए जब हम ड्राइंग जो है जो भी अब देते हैं उसको अप्रूव करने के लिए, उसके साथ उसका फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान हम देते हैं। लेकिन ऊपर जब हम पोर्टल पे जाते हैं तो पोर्टल पे जाके हमें स्पेसिफाई करना है, बताना है कि ये हमने जो ड्राइंग पुट की है या सबमिट की है ये कौन सी की है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए की है। लेकिन इन द मीन टाइम जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी भी कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी हिसाब से बनाया जाता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, कि जो उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया जाए तो उसमें कोई किसी किस्म की परेशानी ना बने। एलिवेशंस आपको मैंने पहले बता दिया वो हो जाते हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर का जो जब चीज़ें बनाने के लिए जाते हैं या और काम करते हैं उस वक्त ये दोनों चीज़ें हो रही होती है। जब आप फर्स्ट फ्लोर बाद में बनाएंगे, जब भी बनाएंगे उस वक्त दोबारा से आप डिज़ाइन वाउचर ये चीज़ें दोबारा से पे करेंगे, पूरी प्रॉपर अप्रूवल्स दोबारा से लेंगे, फिर जाके आप फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर करनी, चाहे ये 250 यार्ड्स हों चाहे 125 यार्ड हों, उनके लिए ये फिक्स कर दिया गया है कि ग्राउंड फ्लोर के लिए जो आप अप्रूवल्स ले रहे हैं उसके साथ आप जो सबमिट करेंगे फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान करेंगे। लेकिन उसको जो एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, क्योंकि आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को तो उसको आप पे करेंगे, उसके साथ चलेंगे। जब भी आपका प्लान बनेगा उसके फर्स्ट फ्लोर को बनाने का, तो उस वक्त आप दोबारा से ये प्रोसेस करेंगे, फिर जाके आपको फर्स्ट फ्लोर के हवाले से NOC भी मिलेगी और प्रॉपर वही वाला जो प्रोसीजर है आप दोबारा से उसके अंदर जाके काम करेंगे। और क्योंकि उसके अप्रूवल्स कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर हो गई हैं या उसके लिए यानी आसानी रहेगी कि
ऑलरेडी वो वाली ड्राइंग सबमिट हुई होगी, ऑलरेडी वो चीज़ें अप्रूव हुई हुई होंगी, लेकिन जस्ट आपको ये सारे काम, ये फॉर्मेलिटीज़, ये सारी चीज़ें दोबारा से सबमिट करनी पड़ेंगी, फिर जाके आपको इस हवाले से एनओसी मिलेगा। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स की तरफ से ये क्यूरी आई थी, ग्राउंड फ्लोर पे जब हम बना रहे हैं तो क्या क्या करना है, फिर उसकी कॉस्ट के हवाले से भी बहुत सारे वेरिएंस हैं, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है इसको बनाने के ऊपर आपका मैक्सिमम साइड पे एक्सपेंस जो है वो आता है, क्योंकि डिगिंग भी यहीं पे है, डिगिंग के जब हम करनी है उसके बाद वहाँ पे जो हमने सारी फुटिंग्स वगैरह बनानी है, उसका C2 बनाना है, ये सारी चीज़ें जो हमने करनी है, ये काफ़ी सारा एक्सपेंस हमारा ग्राउंड के नीचे वो होता है जो छुप जाता है, जो नज़र नहीं आता, लेकिन एक्सपेंस वहाँ पे हो गया होता है। जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ये सारी चीज़ें जो है ये कंपैरेटिवली एक ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा प्राइस जो है या ज़्यादा कॉस्ट रखती हैं, जिसके ऊपर वो सारी जो एक्सपेंस आपका हो गया होता है। उसके बाद आपका ग्राउंड फ्लोर आता है, जब उसका स्लैब आ गया, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का स्लैब के अंदर हमें सिर्फ कॉलम्स और क्या कहते हैं इसके साथ ब्लॉक वर्क हो गया, उसकी रूफ हो गई, उसके पैरापेट वॉल, ओवरहेड वाटर टैंक और ये चीज़ें आती हैं, लेकिन जो नीचे वाली बेस वाली सारा स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी आपका बन चुका होता है। तो इसलिए सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन है वो इतनी आसान या इतने कम पैसों में, या जैसे कुछ लोग कहते हैं 50-60 लाख रुपए में होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चक्कर में ना आ जाइएगा, इसमें ना फंस जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका अच्छा खासा एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंस करने के बाद ही आप ग्राउंड फ्लोर तक आते हैं। इसलिए इन चीज़ों को खुद वर्किंग करके, खुद मद्देनज़र रख के फिर आप प्रोसीड करें कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि आपको किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी ना मिले, ना हो इस तरह की चीज़। और अगर आपको इस हवाले से हमारी कोई असिस्टेंस चाहिए, एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे रेडी हैं, देख भी सकते हैं, ऑन गोइंग भी हैं, वो भी देख सकते हैं, इन चीज़ों को समझ भी सकते हैं, SOPs के हवाले से भी कुछ जानना है तो आप हमारे दिए गए नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।